हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप हमें इतनी दुआएं देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग का इतनी देर तक, लंबे समय तक आपने इंतजार भी किया है। इस त्याग के लिए, इस सपोर्ट के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना ये सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, जीवों द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना जो विश्व धरोहर स्थल भी है। आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालसा का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नर व्यक्तियों का पहचान पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है जिला अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी GEF के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट है, भारत GEF के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दूसरा सही स्टेटमेंट, GEF के निर्णय कुछ एजेंसियों के मार्गदर्शन में लिए जाते हैं जिनके नाम हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, POP पर स्टॉकहोम कन्वेंशन और बुद्ध पर मिनामाटा कन्वेंशन। इसके इंग्लिश नाम कुछ इस तरीके से होंगे: कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, Stockholm Convention on POPs and Minamata Convention on Mercury. तीसरा स्टेटमेंट, GEF वह बहुपक्षीय वित्त पोषण तंत्र है जिसे विश्व के देशों को पर्यावरणीय लाभ देने हेतु सहायता राशि देने के उद्देश्य से नामित किया गया है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, GEF ग्रांट लेने के लिए विश्व के देशों को 5 क्षेत्रों के तहत ही आवेदन करना होता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, भूमि अवक्रमण। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल। चौथा, रसायन और कचरा प्रबंधन। और पांचवा, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघराज पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही स्टेटमेंट, इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की डिलीवरी की गति में सुधार लाना है। दूसरा सही स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी खर्च का अनुकूलन करना है। तीसरा, इस पहल के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग और दोहन किया जा सकेगा तथा यह पहल ई-गवर्नेंस संबंधी एप्स की प्रगति में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों को आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करेंगे जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम
लहरा पाने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।